वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। भाइयों, मैं मनोज सिंह दुवन, दास मनोज सिंह दुवन, जिला रोहतक से। कल एक बयान में देख रहा था इसका, जो बागेश्वर धाम में जो बैठा है बूझे पड़निया, जो पूरे भारत में आज के दिन इससे बढ़िया तो कोई बूझे पड़ता नहीं। तो इसका ये बयान आया बागेश्वर धाम वाले बाबा का। ये मन्यो तो बेरा नहीं होगी जात के है, जो ब्राह्मण है बढ़िया है, पर जो भी है, इसका ये बयान आया कि जाट जो हैं ये अंग्रेज़ों के इन्होंने नाको चने चबवाए थे। पहला बयान तो इसका यो था। ये भी तो रन्यू बूझो कि भाई जाटों ने अंग्रेज़ों के नाको चने चबवाए थे, तो फिर अंग्रेज़ों ने चौधरी छोटू राम जी को सर की उपाधि किस लिए दी थी। भाइयों, जाट जो हैं वो 1923 में जब यूनियनिस्ट पार्टी बनी, तो सर छोटू राम जी, मियाँ सर फजले हुसैन साहब जो हमारे लीडर हुए, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान जिसमें मुसलमान भी थे और अपने जाट भी थे, सिख जाट भी थे, जो यूनियनिस्ट पार्टी बनी, रंगड़ भी थे। तो इस पार्टी की वजह से जाट तो हमेशा ही फिर अंग्रेज़ों का कोलोबरेटर हो गया था। सर छोटू राम जी ने जब साइमन कमीशन आया था तो उसका भी वेलकम किया। वेलकम करने की जो कमेटी थी उसके भी अध्यक्ष थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में तो पंजाब में सबसे ज़्यादा भर्ती हुई। तो हम तो अंग्रेज़ों के साथ थे भाई। हम अंग्रेज़ों के साथ इसलिए थे कि अंग्रेज़ जो हैं इस देश में ही पाखंडा ने ख़त्म करने लग रहे थे। सती प्रथा हो और ये जो ड्रामे चल रहे हैं इनको बंद कर रहे थे अंग्रेज़। इसलिए जाट अंग्रेज़ों के नाको चने नहीं चबवाए। सर छोटू राम को तो सर की उपाधि दी अंग्रेज़ों ने। हम तो साथ खड़े थे अंग्रेज़ों के। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में कढ़वा लो। तो इस वजह से ये इसका बात गलत गलत है। ये इसका इतिहास का ज्ञान ठीक नहीं है। खैर, दूसरी बात, फिर अगली बात इसने क्या कही? अगली बात इसने ये कही कि जाट जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करो। भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सहयोग करें, कोई बात नहीं, पर तुम हमारा किस चीज़ में सहयोग कर रहे हो? तुमने हमारा जाटों को आरक्षण देने में सहयोग करने की तो बात छोड़ दो, तुम हमारे को गोली मार रहे थे वहाँ पर। मैं भी 4 साल जेल में रहा। हमारे 21-22 भाई शहीद हो गए जाट आरक्षण में। सैकड़ों की संख्या में जेल में रहे। फिर हमारी बहन बेटियों के साथ जो ब्रजभूषण के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, उसने जो बदतमीजियाँ की, उसमें भी थारे अयोध्या के जो पंडे थे वो न्यू बोले हम तो इसके गेल खड़े हैं, ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं। तो भाइयों, तू तो न्यू कहते है कि हमारे जो है मदद करो, पर मेरे भाई ब्रजभूषण, ये क्या नाम है तेरा, जो है बागेश्वर धाम वाले बाबे, तन्ने हमारा के सहयोग कर दिया। हम तो नहीं कहते भाई तू जो है हमारा सिख राष्ट्र बनाने में सहयोग कर। भाई, तू हिंदू राष्ट्र बनाने में लड़ाई लड़ रहा है, हम मान लो, फिर न्यू कहते भाई हमारा, फिर तू सिख राष्ट्र बनाने में सहयोग कर, हम तेरा सहयोग कर देंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। लेकिन खैर, वो भी बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ भाई, आरक्षण की ये लड़ाई में तुमने हमारा साथ नहीं दिया। मेरा एक दोस्त है, वो बाल्यान जाट है, मूला जाट, फिरोज बाल्यान। वो एक बात बहुत बढ़िया कहा करता, बोले यार हूँ तो मैं मुसलमान जाट, पर मैं हिंदू भी बन जाऊँगा, लेकिन तुम इन हिंदुओं द्वारा जाटों से आरक्षण लेके दिखा दो। बोले मैं लाल किले के ऊपर खड़े होकर जो है वो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा और मैं हिंदू बन जाऊंगा। तो बागेश्वर वाले बाबा जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है भाई, उस भाई का चैलेंज तू स्वीकार कर ले। फिरोज बाल्यान का हिंदू राष्ट्र बनाने में थारा तो फायदा ही होगा, एक आध हिंदू तुमने फालतू ही मिलेगा। अच्छा, इस तरीके से जैसे ये बागेश्वर बाबा जी बहका रहा है, जाटों को चढ़ा रहा है, ऐसे ही चढ़ानिया एक और भी आया था पहले। उसका नाम, वो पंडित मूल शंकर तिवारी नाम था उसका, वो गुजराती ब्राह्मण था। और उसने 1875 में बनाया था आर्य समाज। फिर 1877 में लाहौर में आ गया था वो अपना डेरा डंडा ठा के। यहाँ उसने सत्यार्थ प्रकाश में जाटों को जाट जी के दिया। जाट उसके भी बहकाई में आगे थे। उसकी बहकाई में आगे तो फिर जहाँ वो आप तक गंजारे आया करता, मूछ दाढ़ी भी नहीं रखा करता, फिर जाट भी उसने हिस्से बना दिए। जाट भी मूछ कटवाने लग गए, दाढ़ी कटवाने लग गए। जाटों ने भी फिर धीरे धीरे ये हमारी पगड़ी छोड़ दी। हम तो बेसिकली जाट जो है वो तो ट्राइबल रूप से भी सिखों के नज़दीक रहे,
पर बह काबू कूदिए, फिर भाई उसने चढ़ा के बहका दिए। ये काम ही भी जो करने लग रहा है धीरेन्द्र जो है जो मुझे पढ़ नहीं आ। लेकिन अब जाट कौम जो है वो समझदार हो गई है, वो अब इनके बहकाई में नहीं आएगी। कौम में काफ़ी समझदारी आ गई है। तो भाई धीरेन्द्र भाई, तू जाटों का सहयोग चाह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने में। हम ये कह रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र में भी तेरी मदद कर देंगे, हम तो मदद करते आए हैं। पर तू एक बार यूँ कह दे भाई जाटों को भी आरक्षण की लड़ाई में जो है जाटों को भी आरक्षण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम हिंदू राष्ट्र के बदले मारती सिख राष्ट्र दे, इतना बड़ी तेरा ब्योंत नहीं है। लेकिन तू इतना ही नहीं कह दे भाई हिंदू राष्ट्र बनाने में जाट मेरी मदद करें, यह तो तूने कह दी। अगली बात ये और कह दे कि भाई जाट आरक्षण की मांग जायज़ है, तो मैं जाटों का जाट आरक्षण में सहयोग करता हूँ। न्यू क्यों कर हो जाएगा कि हम तो तेरा सहयोग करते रहें। आज तक तो करते आए हम। बैक बैक हमारी जो है भोली कौम है। सर छोटू राम जी क्या करते, भोले जमींदार मेरी दो बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। दुश्मन नहीं पहचानना, भोली कौम हम तो ऐसे ही सहयोग करते रहे, फ्री फंड में सहयोग तारा करते रहे। पर अब भाई कौम में जागृति आ चुकी है। ये तू हमारा सहयोग करेगा जाट आरक्षण में, तू न्यू कहेगा भाई मैं भी जाटा का जाट आरक्षण में सहयोग करता हूँ, तब तो हम भाई तेरी बात के ऊपर विचार करेंगे, तेरा ये हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर। नहीं तो फ्री फंड में तो मेरे भाई आपा क्यों करते सहयोग दे देंगे, तू बता। तू तो बढ़िया है, अगर बढ़िया है तू तो सारा हिसाब बेरा है तना है कि साथ दे उस साथ लेगा, हिसाब चलेगा। न्यू तो है नहीं ना मेरे भाई की तू तेरी हम एक तरफा मदद करते ही भी इतनी बोली कौम कितने रही है भाई हमारी। ये तो जाट शाणे हो गए। सर छोटू राम के बाद ये शाणे होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और घनाई जाटों को इतना झूठ ना बोले, तो तेरे मन में क्या है वो भी हमने नजर आ रहा है। वो पहले दयानंद सरस्वती भी न्यू बेका गया तो उसने भी कहा जाट क्षत्रिय हैं और जो है हमको सिख धर्म से अलग कर दिया था। ये भी उस पैटर्न के ऊपर तू चल रहा है। तो बाकी समझ गई है कौम। और जाट कौम से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाइयों ये बहकानियाँ बहुत हैं।